नमस्कार, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आस्था वर्मा आपके साइंस के लेक्चर्स लूँगी और उस सीरीज़ का आज ये पहला लेक्चर है। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा JSSC CGL का। हालांकि आप सभी को पता ही होगा, बट फिर भी देख लें। पहला पेपर सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश पे होगा। दोनों के 60-60 क्वेश्चन होंगे और मिला के आप लोग को 30% मार्क्स स्कोर करना है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे आगे के लिए। फिर सेकंड पेपर है रीजनल लैंग्वेज का। इसमें टोटल 12 लैंग्वेज इंक्लूडेड है और इनके बहुत बेहतरीन क्लासेस वैसे ही चल रहे हैं स्टडी फॉर गोल्स में। इनके भी 100 क्वेश्चंस हैं पेपर 2 में। और आखिर है पेपर 3। पेपर 3 जनरल स्टडीज़ का है 150 क्वेश्चंस, जिसमें साइंस के 20 क्वेश्चंस हैं। बाकी 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस और झारखंड के जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस हैं। तो मेन हम लोग का फोकस साइंस के 20 क्वेश्चंस पे रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में ही प्रिपेयर करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डैश इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस सब्सटेंस दैट इज़ एसेंशियल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, वाटर, एयर और कार्बन। तो इसका सही जवाब है वाटर। इसी के साथ ये भी जान लें कि वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते हैं। जहाँ जहाँ संभव होगा हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते जाएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो। अगला प्रश्न है, VHF स्टैंड्स फॉर। VHF का पूर्ण रूप पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है वेरी हैवी फ्रीक्वेंसी, बहुत भारी आवृत्ति, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत उच्च आवृत्ति, वेरिएबल हाई फ्रीक्वेंसी, चर उच्च आवृत्ति, वेरी हाई फ्रीक्वेंट, बहुत ही उच्च आवृत्ति। तो इसका सही जवाब है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी को अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, उसे हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर 300 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हो तो उसे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगला प्रश्न, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है थायराइड, लिवर, पैनक्रियाज और पिट्यूटरी। इसका सही जवाब है लिवर। कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इसका सही जवाब पैनक्रियाज है। तो ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा जान लें। ग्लैंड्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पैनक्रियाज, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। लेकिन अगर पैनक्रियाज और लिवर को देखा जाए तो लिवर ज़्यादा बड़ा है। तो ओवरऑल ग्लैंड्स में अगर पूछा जाए तो लिवर जवाब देना है। अब जब लार्जेस्ट देख रहे हैं तो स्मॉलेस्ट भी ध्यान रखें। एंडोक्राइन में स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, और एक्सोक्राइन में स्मॉलेस्ट है गॉबलेट सेल। अब इन दोनों में ज़्यादा स्मॉल है गॉबलेट सेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ऑप्टिकल पावर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड। लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के माप की एक इकाई को क्या कहा जाता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डिप्टर या डायोप्टर? तो आपको ये पता होगा कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर ये तो लेंथ की यूनिट है। डिप्टर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है।
बचा डायोप्टर। तो अगर आपको इसका जवाब नहीं भी पता था तो आप बता सकते थे डायोप्टर। इसको कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे अगला सवाल, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस? परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन में दिया हुआ है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रॉबर्ट ब्राउन, थियोडर श्वान और मैथियस जैकब। इसका सही जवाब है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बाकी साइंटिस्ट के भी कुछ वर्क जान लें। रॉबर्ट ब्राउन के नाम से फेमस है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का क्या होता है? किसी भी लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब एक दूसरे से टकराते हैं और रैंडम मूवमेंट करते हैं, उसको कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। फिर है थियोडर श्वान और मैथियस जैकब। इन दोनों का नाम लिया जाता है सेल थ्योरी के लिए, जिसमें कि ये बताया गया है कि प्लांट या एनिमल सेल्स से मिल के बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड एज। जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण, सॉलिडिफिकेशन या धानीभवन, ब्लैकनिंग या काला करना और पैसिवेशन। तो इसका सही उत्तर है गैल्वेनाइजेशन। Dash is a chemical process in which a substance reacts rapidly with oxygen and gives off heat. एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कंबशन या ज्वलन, ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट उत्प्रेरक या बर्निंग दहन। तो इसका सही उत्तर है कंबशन। अगर कंबशन ऑप्शन में नहीं होता तो हम ऑक्सीडेशन भी टिक कर सकते थे, क्योंकि कंबशन एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। स्टडी ऑफ कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन क्या कहा जाता है? जियोलॉजी, भूगर्भशास्त्र, नेफ्रोलॉजी, पीडोलॉजी मिट्टी संबंधी विद्या, वायरोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है जियोलॉजी। बाकी ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। नेफ्रोलॉजी ये मेनली किडनी से रिलेटेड डिजीज़ेस के बारे में बताता है। पीडोलॉजी ये नाम से ही समझ में आ रहा है मिट्टी संबंधी विद्या। और वायरोलॉजी यानी वायरसेस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न, द टेम्परेचर एट विच ऑल सब्सटेंसेस हैव ज़ीरो थर्मल एनर्जी। वो तापमान जिस पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। तो पहले हम ये जान लें कि ज़ीरो थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है। ज़ीरो थर्मल एनर्जी मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो हम लोग जनरली केल्विन के टर्म्स में बोलते हैं, मतलब कि ज़ीरो केल्विन को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। और ज़ीरो केल्विन -273.16 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और -459.67 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका जवाब होगा -273.16 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, द एंशियंट ओरिएंटल आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्रीज इन ड्वार्फ फॉर्म इज कॉल्ड। बौना रूप में बढ़ते पेड़ों के प्राचीन प्राच्य कला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बॉन्साई, ट्री शेपिंग, मिनिएचर, पूक ट्री। सही उत्तर है बॉन्साई। अगर आप पिक्चर के थ्रू देखना चाहें
तो बॉन्साई इसे कहते हैं। गमले में उगने वाले पौधे जो कि पेड़ जैसे दिखते हैं, छोटे पेड़। फिर ट्री शेपिंग सभी जानते ही होंगे, पेड़ की मदद से कुछ कुछ उसमें शेप्स डेवलप करके कुछ बनाना। अगला है मिनिएचर, किसी बड़े पेड़ का छोटा फॉर्म, जैसे किसी गार्डन में छोटे पाम ट्रीज होते हैं। अगला प्रश्न, डैश डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है कौन? तो ये जान लें कि नोबल गैस किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। नोबल गैस में क्या क्या आ जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये नोबल गैस के ग्रुप हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसका सही जवाब होगा हीलियम। अगला प्रश्न, हु वॉज द पायनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है? एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, लॉर्नी बैबिक, एल्बर्ट कून्स। तो इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक के बारे में बताया था। पास्चराइजेशन टेक्निक अगर आप जानते होंगे, दूध को कितने टेम्परेचर पे कितने देर तक उबालना है जिससे कि उसके सारे जर्म्स ख़त्म हो जाएं, तो इसके बारे में लुइस पास्चर ने बताया था। अगला प्रश्न, बेरी कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी किस चीज़ की कमी के कारण होता है? पायरिडॉक्सिन, कैल्सिफेरॉल, थायामीन, राइबोफ्लेविन। इसका सही जवाब है थायामीन। पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6 की कमी, कैल्सिफेरॉल विटामिन D की कमी, थायामीन यानी विटामिन B1 की कमी और राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की कमी। अगला प्रश्न देखते हैं, विच आउट ऑफ दीज इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है आयरन, गोल्ड, मरकरी, पैलेडियम। तो इसका सही जवाब है गोल्ड। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि इसका जवाब मरकरी है क्योंकि ये लचीलेपन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक सब्सटेंस को हम लोग कितने अच्छे से किसी भी और शेप में चेंज कर सकते हैं। तो मरकरी को तो हम किसी शेप में चेंज ही नहीं कर सकते। गोल्ड को कर सकते हैं, आयरन को कर सकते हैं, और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, सबसे अच्छे से सबसे ज़्यादा मैलिएबल गोल्ड होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर एल्युमिनियम और फिर कॉपर। आयरन भी कहीं बाद में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3D images that is projected and captured on a 2D surface is called। जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? होलोग्राम, होलोग्राफ, होलोमार्क या होलो इमेज। इसका सही उत्तर है होलोग्राम। अगला प्रश्न, रेंज ऑफ UHF बैंड इज। UHF बैंड की रेंज क्या है? अभी हमने एक प्रश्न किया था VHF का, उसमें मैंने बताया था अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF 300 से ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़। तो ये होगा इसका उत्तर पहला वाला, 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक। अगला प्रश्न देखते हैं, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज़। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वीनस। अब
बाकी ग्रह के बारे में भी कुछ जान लें। वीनस सबसे हॉटेस्ट भी है। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं और ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर या बृहस्पति सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और अर्थ सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी पंछी विज्ञान, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान या बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो इसका उत्तर इसके ऑप्शन में ही है। पंछी विज्ञान यानी चिड़ियों का अध्ययन, जल विज्ञान पानी का अध्ययन, कीट विज्ञान यानी कीड़ों का अध्ययन, जीव विज्ञान तो बायोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न। एन ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव। ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स, कमेंसलिज्म या होस्ट। इसका सही उत्तर है पैरासाइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं सूक्ष्म जीव, होस्ट आप जानते हैं जिसके ऊपर पैरासाइट रहते हैं उसे होस्ट कहते हैं। कमेंसलिज्म क्या होता है? अगर किसी एक जीव के कारण दूसरे जीव को बेनिफिट मिल रहा है और पहले जीव को ना हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं, ऐसे एसोसिएशन को कमेंसलिज्म। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, गाय के बगल में एक तरह की चिड़िया साथ में चलती है। क्यों? गाय के चलने से घास पे रहने वाले कीड़े जब उड़ते हैं तो ये चिड़िया उन्हें खा लेती है। तो इसके वजह से गाय को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, लेकिन चिड़िया को बेनिफिट मिल रहा है। इसको कहते हैं कमेंसलिज्म। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड, फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जवाब प्रश्न में ही है, फिल्टर। फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब छानना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को छानना। सेपरेशन यानी किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करना। बॉइलिंग का मतलब तो सब जानते ही हैं। सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना डायरेक्ट, जैसे कि कपूर सॉलिड होता है और वो इवेपोरेट होकर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। एक प्रश्न आप सबके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, ए फ्लेमिंग, इयान फ्लेमिंग या लुइस पास्चर। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।